वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सीधे आपके बोर्ड एग्ज़ाम को हिट करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये चैप्टर जो है भूगोल का है और इसमें जो है संसाधन एवं विकास से पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपको राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में प्रचलित है ये सोपानी कृषि। तो सोपानी कृषि जो प्रचलित है वो है उत्तराखंड में। क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ है, इसलिए वहाँ पर सोपानी कृषि की जाती है सीढ़ियाँ बनाकर। तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, जिसको पता है। जिन लोगों को पता है उसको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर फटाफट देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है वो होता है आपका चूना पत्थर। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा चूना पत्थर, क्योंकि चूना पत्थर को ही तोड़कर सीमेंट बनाया जाता है और उसी से घर का निर्माण किया जाता है सीमेंट के प्रयोग से। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आंसर हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। लौह यानी कि लोहा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, ये आपको बताना है। तो लोहा उत्पादन में जो राज्य सबसे आगे है वो है आपका कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा अधिक लोहे का उत्पादन होता है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फटाफट आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों को पता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है। उद्योगों को जननी किस खनिज को माना गया है। तो जो है उद्योगों की जननी जो है वो लोहा है, क्योंकि उद्योग ज़्यादातर लोहे से ही चलते हैं और लोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी। इसलिए जो खनिज के उद्योगों की जननी माना गया है वो लोहे को माना गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक, जो धात्विक नहीं है, उसको आपको बताना है कौन सा इसमें जो है अधात्विक खनिज है। तो हमारा सोना जो धात्विक है, चांदी भी धात्विक है, टिन भी धात्विक है, अभ्रक, ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, अभ्रक वाला, ये आपका राइट आंसर होगा। अभ्रक ये अधात्विक है, ये धात्विक नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आपको ये बताना है कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए, भारत में क्या 50 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो नहीं। 150 ये भी नहीं, 200 ये भी नहीं, 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। तो ये राइट आंसर आपका हो गया। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए कम से कम एक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चरक का संबंध किस देश से था। चरक का संबंध, देखिए जो चरक का संबंध है वो भारत से। इसका आंसर जो हो जाएगा वो भारत है, क्योंकि चरक जो है भारत में ही पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तेल शोधक कारखाना, जहाँ से तेल निकाला जाता है, प्राचीन तेल शोधक कारखाना आपसे पूछ रहा है। तो जब सबसे प्राचीन कारखाना है वो है डिगबोई। कौन सा, डिगबोई। ये आंसर आपको याद रखना है, डिगबोई। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, डिगबोई। देखिए यहाँ पर आंसर लिखा भी हो डिगबोई, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। जो है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान आपको बताना है, प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है या फिर चतुर्थ है। देखिए, जो मैंगनीज होता है उसमें
भारत में उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन विश्व में अगर हम बात करें तो तृतीय स्थान पर है। तो तृतीय स्थान पर मैंगनीज उत्पादन में भारत का स्थान है, इसको आपको याद रखना है। क्योंकि भारत में देखिए गन्ना उत्पादन में अगर हम गन्ने की बात करें तो दूसरे स्थान पर है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर हम राज्य की बात करें सोयाबीन तो जो है मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा आप लोग जानते हैं, जहाँ पर मरुस्थल पाया जाएगा वहीं पर मरुस्थलीय होगी। मरुस्थलीय मृदा यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो मरुस्थल हमारा कहाँ पर है, मरुस्थल है हमारा राजस्थान में। तो ये मृदा जो है राजस्थान में ही पाई जाएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो अगर इसका सही आंसर आपको बताना है तो ये है राजस्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। तो ये आंसर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इस तरीके के आंसर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर इसका दें। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इनमें से किस बंदरगाह यानी कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब आप लोग समझते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश में भेजना। निर्यात एक देश से दूसरे देश को भेजना, यानी कि भेज रहे हैं हम, इधर से इधर को ले जा रहे हैं। और अगर आ जाए शब्द आयात, कौन सा शब्द, आयात की अगर हम बात करें, आयात शब्द यहाँ पर आया है। आयात मतलब आना, आ से आना। तो जब आए हैं हमारे देश में, यहाँ पर अगर आ रहा है, आयात का मतलब अगर आ रहा है तो उसका मतलब होता है आयात। निर्यात का मतलब होता है जाना, हमारे देश से जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो है किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, निर्यात यानी कि यहाँ से ले जाया जाता है। तो हमारा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। काली मृदा का दूसरा नाम बताना है। काली मृदा को दूसरा नाम जो है कपासीय मृदा भी कहा जाता है। इसको और एक नाम से जाना जाता है, ये रेगुर मृदा भी है। क्योंकि जो है इसमें देखिए कपास अधिक होती है काली मृदा में, इसलिए इसको कपासीय मृदा भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कपासीय ऑप्शन में दिया है तो कपास टिक करेंगे, अगर कपास नहीं दिया है, रेगुर दिया है तो रेगुर टिक करेंगे। तो ये रेगुर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये आपको बताना है कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन या फिर वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो है इसमें जो हुआ था वो हुआ था वेटलैंड्स कनेक्शन। ये आपका राइट आंसर है। दूसरा जो एकदम सही आंसर है आपका वेटलैंड्स कन्वेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पीओपी यानी कि आपको बताना है पीओपी किस में पाया जाता है। तो उसमें आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये पाया जाता है आपका जिप्सम, ये जिप्सम में पाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जिप्सम जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम फटाफट चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी कि जो है उड़ीसा में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है वो तांबे का होता है, क्योंकि तांबा में उड़ीसा नंबर 1 राज्य है और वहीं पर तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ये आपको ऑप्शन टिक करना है अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। तो ये क्वेश्चन हो गए 15 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थे।
तो आपको इन क्वेश्चनों को बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।